नंदकिशोर जी, ये खुलासा जो दरगाह में जिस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों से पैसा लिया जा रहा है, किसी को मारने की सुपारी तक ली जा रही है, इस पर अब क्या कहेंगे आप? देखिए, ये गंभीर अपराध है। पहले कठोर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन पर कराई थी। ये ध्यान देना चाहिए पुलिस कमिश्नर को कि ऐसे लोगों पर एनएसए लगे, क्योंकि ये भी एक जिहाद है। जिस तरह से उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश और देश में तमाम जगह दरगाह बनाई गई और अपने एजेंट छोड़ करके लोगों को डोर टू डोर भी ये लोग गांव और शहर में जाकर के इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या से ग्रस्त रहता है, तो उसको बताते हैं कि आपका समाधान हो जाएगा, मौलवी साहब इतने बड़े हैं। और ये केवल पैसे लूट करके, पाखंड फैला करके, ये नहीं कि वशीकरण करके मार देंगे, उच्चाटन कर देंगे, मारण कर देंगे, इस तरह की बातें जो फैलाते हैं तो है ही है। लेकिन ये बलात्कार और दुराचार करते हुए कई बार पकड़े गए, वो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। नंदकिशोर जी, बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं। नंदकिशोर जी, अब तो प्रमाण भी है, हमारे रिपोर्टर्स ने जान पर खेल कर ये सब कुछ कैमरे पे ले आया है, सबके सामने है। अब तो प्रशासन के पास कार्रवाई की बात आपको करनी है, शायद आपकी जिम्मेदारी भी अब ये बनती है। प्रशासन को सब पता होता है, और मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, इसमें स्थानीय पुलिस की चौकी और थाने के बिना नहीं हो सकता। उनको भी इनकी मथली जाती है। और ये आपने जो खुलासा किया, मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि हम इन विषयों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ये आपने ऑन कैमरा ला करके एक बड़ा काम देश के सामने किया है। और इसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं जगा तो हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, आपकी इस वीडियो को लेकर के जाएंगे, हर हाल में कार्रवाई कराएंगे। और ये केवल एक दासनामे नहीं है, ये हर जगह मजारे बना करके, जो मजारों की जो जगह जगह बाढ़ आई है, उत्तराखंड में एक भी मजार नहीं होती थी, वहाँ तमाम मजारे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है। इसी तरह हिमाचल में और देश के जगह जगह जहाँ भी जगह खाली देखते मजार बना के बैठते, उनके एजेंट तक छोड़े गए हैं। और ये हर काम में लिप्त हैं, लोगों को धर्म परिवर्तन भी कराते हैं, और जितना भी हो सकता है इनके तैनात इनके ऊपर हैं। केवल आर्थिक शोषण नहीं है, हर प्रकार का शोषण कर रहे हैं। तो इन पर एनएसए लगना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। ये बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे और हर हाल में कार्रवाई कराएंगे। तो हम क्या कल से इसकी उम्मीद करें कि दिखने लगेगा आपकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल दिखाई देगा, नहीं तो हम खुद जाएंगे और इसको चाहे उसके बाद कानून हाथ में लेंगे। और पुलिस के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मुझे उम्मीद है अभी नैतिकता कुछ अधिकारियों में बची है, लेकिन जो अधिकारी नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेवारी नहीं की होगी। हाँ, हमारे रिपोर्टर भी बात करना चाह रहे हैं। बताना चाहता हूँ, आप गाँव के परिवेश से आते हैं, लोनी से आप विधायक है, काफी लोकप्रिय विधायक है आप। ये जो मामला है ना, ये नंदकिशोर जी, ये मामला ये है, ये पहलवानों की सुपारी ले रहे हैं, पहलवानों को कमजोर करने की, उनके खाने में कुछ मिलाने की, उनका एक्सीडेंट करवाने की सुपारी ले रहे हैं। नहीं, ये सुपारी भी ले रहे हैं और उसमें ये बोलते हैं कि हम सतिया इस तरह के धागे देते हैं। और कई चीजें ऐसी हैं जो हमने देखा है, ये लोगों को बोलते हैं कि वो लड़की जो है फला, उसको भी हम लोग आपके वशीभूत कर देंगे। इस तरह की चीजें वहाँ लगातार होती हैं, और ये दुराचार भी करते हैं। और पहलवानों की सुपारी नहीं ले रहे हैं, ये बहन बेटियों की इज्जत भी तार तार करते हैं। ये घटना नहीं है। इसके खुलासे के बाद हमें उम्मीद है जो भी बहनें या भाई जो इससे प्रताड़ित हुए इनसे जी, ये सामने आएंगे और अपनी बात को प्रशासन के सामने रखेंगे। और जहां मेरी जरूरत है, मैं भी ऐसे लोगों के साथ खड़ा हूं। बहुत हजारों की संख्या में लोग ठीक है नंदकिशोर जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कल से ही ऐसे लोगों पर एक्शन दिखने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये समय देने के लिए, क्योंकि ये पड़ताल हमारी लगातार जारी है और अब तक हमारी पड़ताल में ये साफ हो चुका था कि हजरत मखदूम शाह बाबा की दरगाह के वंशज होने का दावा करने वाले मोहम्मद शमीम और इस दरगाह के खादिम हमारे रिपोर्टर के काल्पनिक पहलवान भाई की शक्तियां बढ़ाने का भरोसा दे रहे थे।